अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मीर रज़ा की शर्ट पर पसीने से किसका डीएनए मिला है। फोरेंसिक रिपोर्ट इस वक्त आ चुकी है। तेज़ाब से चेहरा जलाया गया, जिस्म जलाया गया और फिर पीठ में गोली मार के लाश ऐसी जगह पे फेंकी गई। ये साबित हो चुका है, लेकिन मकसद यही था कि उसकी शनाख्त ना हो सके, कोई जान ना सके कि ये मीर रज़ा की लाश है और उसके साथ कितना बुरा सलूक किया गया है। जियो फेंसिंग में जो मीर रज़ा अली है, उसके मोबाइल के पास किसकी मौजूदगी यकीनी पाई गई है। आइए जानते हैं ताज़ा तरीन जो केमिकल रिपोर्ट है, इसका पूरा खूनी सच जो आपकी रूह को झंझोड़ के रख देगा और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमारे खूबसूरत शहर कराची में ही क्या हो रहा है। रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। मीर रज़ा अली केस में पिछले 24 घंटों के अंदर जो आने वाली फॉरेंसिक रिपोर्ट है, उसने तफ्तीश का ड्रॉप सीन कर दी है। ये ख़दशा तो हम लोगों को बहुत पहले से था कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ जो है वो काली है, लेकिन यहाँ पे तो पूरी की पूरी दाल ही काली निकली, जिसका ख़दशा पहले दिन से ज़ाहिर किया जा रहा था। आवाम को समझ आ रही थी, फैमिली को समझ आ रही थी, लेकिन पुलिस मुसलसल गुमराह कर रही थी। लेकिन एक बात हम आप तक पूरी ज़िम्मेदारी से पहुँचा रहे हैं कि अभी भी मीर रज़ा के जो वालिदैन हैं और जो आवाम तक कुछ ऐसे फैक्ट्स पहुँचाए गए हैं, मतलब अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी पर्दादारी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको छुपाया जा रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको दुनिया के सामने, क्या फैमिली के सामने भी नहीं रखा जा रहा। कातिलों का जो पहला मिशन तो मीर की बॉडी ही गायब करने का था और आप देखें कि उसकी बॉडी का क्या हाल किया क्या है। इसलिए तेज़ाब डालकर जलाने की कोशिश की गई, मुँह तक में तेज़ाब डाला गया है। जब बॉडी 36 घंटों बाद मिल ही गई तो फ़ौरन प्लान बी जो है वो इन लोगों ने खुद खुशी पर इन्होंने एक नैरेटिव बिल्डअप करना शुरू कर दिया। आप देखें कि सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव बिल्डअप करना शुरू कर दिया। पुलिस का इसमें इतना अहम रोल है। पुलिस ने कहानी सुना के पागल कर दिया, जी खुदकुशी है। फैमिली कहती है हमें प्रेशराइज़ कर रहे थे। तो अब आप ये देखें ना, कोई बच्चा तो नहीं, अगर ठीक है आप रोटी को चोची कहते हैं वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन समझने की ज़रूरत है कि क्यों नैरेटिव पुलिस बिल्डअप कर रही थी। क्या पुलिस का ये काम है कि वो तहकीकात किए बगैर, सही तरीके से जांच किए बगैर पहले से ही जो है वो अदालत बन जाए और फ़ैसला लाकर लोगों के मुंह पे मारे, फैमिली के मुंह पे मारे और कहे कि जी अब आप घर में बैठ के तौबा करें, आपके बेटे ने तो ख़ुदकुशी कर ली है। ये साबित हो गया है कि मीर रज़ा अली जो है वो अकेला नहीं था। तो फिर सीसीटीवी सिर्फ मीर ही की क्यों दिखाई जा रही है। डेफिनेटली जो इस केस का रुख पहले दिन से चेंज कर रहे हैं, जिसमें हम जानते हैं कि पुलिस भी मुलव्वस है। आप जब सीसीटीवी पुलिस के पास गई होगी तो ये एडिट हुई हुई है, यानी कि सारे लोग बेवकूफ़ नहीं है। एक बंदा जो है हमें बता रहा है कि ये काटी हुई है, जो पहले से कह रहे हैं खुदकुशी है, उन्होंने अपनी मर्ज़ी की सीसीटीवी ही काट कूट के लेनी है, बाकी तो पता नहीं कहाँ होगी नहीं होगी, डिलीट कर दी होगी, अल्लाह जानता है। तो फिर सीसीटीवी सिर्फ मीर की क्यों दिखाई गई है? क्या कातिल हेलीकॉप्टर में आया था, या कोई टनल है वहाँ, या फिर वो जिन भूत है? यहाँ सीधी सी बात है, सारा कुछ सीसीटीवी का जो है वो हज़फ कर लिया, खा लिया गया और उतना दिखा दिया जितना दिखाना मकसद था। जिस तरह कातिलों को छुपाया जा रहा है, इसी तरह जो फैक्ट्स वगैरह हैं वो भी, और ये तरीका कार होता है सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह के लिए भी डेफिनेटली अपनाया गया है कि उसको भी छुपा दिया गया है, उसको भी उतना दिखाया जितना दिखाना था। इसमें कि उसने खुदकुशी किया, वो देखिए कैसे खुद जा रहा है, उसने खुद मोबाइल फेंका, वो सब कुछ खुद कर रहा है और उसने अपने आप को खुद ही मार दिया, गोली पीछे से हाथ करके मार ली। वो भाई कोई पता नहीं कोई जिन भूत उसके अंदर थे कि उसने हाथ टेढ़े करके, लांडी की चुड़ैल थी उसके अंदर आ गई कि हाथ उसने टेढ़ा करके पीछे से गोली मार ली। इसके बावजूद ऐसे सबूत सामने आए हैं कि अब किसी न किसी को ये बकरा ज़रूर बनाया जाएगा। यानी अब किसे कातिल बनाया जाना है, किस पर सारा का सारा मामला डालना है, इस पर काम हो रहा है। काम तो सारे हो रहे हैं, इतने नैरेटिव जो, इतनी प्लानिंग और इतनी गेम्स खेली गई, तो आपको लग रहा है कि अब जब पता चल रहा है कि कातिल कौन है तो ऐसे आराम से कातिल पकड़ा जाएगा, वो भी इस पुलिस से, जिस पुलिस से पूरे दिन लगा के दिन रात मेहनत करके इस केस को तबाह बर्बाद किया। इसीलिए कभी तफ्तीशी टीम जो है तब्दील हो जाती है, कभी किसी को बचाने की कोशिश की जाती है, कभी जो है पोस्टमार्टम करने वाली टीम तब्दील हो जाती है, कभी जो है सारा का सारा इल्ज़ाम डॉक्टर समीर पर डालने की कोशिश की जाती है। लेबॉर्ट्री से मौसूल होने वाली जो केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट के मुताबिक मीर रज़ा के खून के नमूनों से बेहोशी की दवा के वाज़ेह अज्जा जो है पाए गए हैं।
इनका साइंसी मतलब ये है कि मीर रज़ा ने खुद कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि कातलों ने पहले से किसी मशरूब या फिर ज़बरदस्ती बेहोशी की दवा देकर उसको बेसुध कर दिया था। जो किमियाई जांच है उसमें सामने आने वाला दूसरा हौलनाक इंकशाफ मीर रज़ा की शर्ट का तजिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मीर रज़ा की शर्ट पर नमक के तेज़ाब, एसिड के जो वाज़ेह शवाहिद हैं वो मिले हैं, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि लाश की शनाख्त मिटाने और उसे तशद्दुद का निशाना बनाने के लिए तेज़ाब का इस्तेमाल किया गया। तसव्वुर करें आप। फॉरेंसिक तफ्तीश का सबसे बड़ा नाकाबिल तरदीद सबूत शर्ट के पिछले हिस्से पर बारूद के ज़रात इंतहाई भारी मिकदार में पाए गए। कमर की जानिब जो GSR की ज़्यादा मिकदार चीख कर गवाही दे रही है कि 30 बोर का फायर सामने से नहीं बल्कि कमर की जानिब से इंतहाई करीब से किया गया, यानी वो पीछे था। यानी मीर को कमर में पिस्टल रख कर इतने करीब से गोली मारी गई कि वो उसका दिल फाड़ कर सीने से निकल जाए, बिल्कुल उसके साथ ही खड़ा था। बेहोश करना, तेज़ाब फेंकना, कमर पर फायर करना, ये तीनों शवाहिद साबित करते हैं कि मीर रज़ा को ज़बरदस्ती अगवा करके बेहोश किया गया, उस पर तशद्दुद किया गया, पीठ में गोली मारकर सफाकाना तौर पर उसको कत्ल किया गया। एक तरफ जहाँ लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स कातिल का सुराग दे रही हैं, वहीं पर दूसरी तरफ गुज़रे 24 घंटों में कराची पुलिस और तफ्तीशी टीम जो है उनकी मज़ीद मुजरिमाना खामियाँ और गफलत पूरी तरह से नंगी हो चुकी हैं, एक्सपोज हो चुकी हैं। वाक़े को इतने दिन गुजर जाने के बावजूद तफ्तीशी अफसरान ने जाए वक़ूआ की जियोफेंसिक तक कराने की ज़हमत नहीं की, ना ही मीर रज़ा का मुकम्मल मोबाइल डेटा रिकॉर्ड CDR हासिल किया, ना ही मीर रज़ा के जो स्मार्ट वॉच आई वॉच है उसका फॉरेंसिक करवाया, जिसमें आखिरी लम्हात की जो हार्ट बीट है, लोकेशन का तमाम डेटा महफूज था। अब मैं इसको क्या कहूँगी, आपको समझदार हैं, सारी आवाम समझदार है, बस पाकिस्तान ये जो कराची की पुलिस है वो हमें बेवकूफ़ समझती है, क्योंकि जो खुद गलत कर रहा होता है उसको लग रहा होता है कि सारे जो हैं वो अंधे बहरे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये महज पुलिस की नाअहली है या फिर इन बुनियादी और अहम तरीन फॉरेंसिक शवाहिद को ना समेट कर किसी बाअसर कातिल को जो है वक्त और फरार का मौका दिया जा रहा था। खून में बेहोशी की दवा, शर्ट पर तेज़ाब और कमर पर GSR के इंकशाफात ने अब केस का रुख मुकम्मल तौर पर जो है वो तब्दील कर दिया है। DIG आमिर फारूकी की इंक्वायरी कमेटी के पास अब तफ्तीशी अफसरान की इस खुली गफलत और मुजरिमाना तगाफुल पर सख्त एक्शन लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक्शन लें, निकालें इन्हें, कटहरे में लेकर आएँ, पूछें कि किसने क्या किया, कौन इसके पीछे मुलव्वस है। मीर रज़ा का खून, उसकी शर्ट का तेज़ाब और फॉरेंसिक शवाहिद अब इंसाफ मांग रहे हैं, इतनी बुरी तरह, इतनी बेदर्दी से। वो कौन सा माफ़ी है जिसने रज़ा को बेहोश करके उसकी पीठ में गोली मारी, इतना अज़ियतनाक उसे तशद्दुद करके मौत दी गई है। खून में बेहोशी की जो दवा है और पुलिस की इस शदीद नाअहली पर आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। ये पहली बार नहीं हुआ कि सिंध में किसी को बचाने के लिए इतनी गेम्स खेली गई हों, पहली बार नहीं हुआ, हमेशा ऐसा होता है। लेकिन कब तक ऐसा होता रहेगा? कौन इसके पीछे है? पहले जब इतने मामला ख़राब होते, अगर पहले सज़ा मिल जाती इन पुलिस अफसरान को उनकी नाअहली पर, तो आज शायद दोबारा ऐसा ना होता। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि वो जो पार्टनर है उनका, जिसके बारे में उनके वालिद कह रहे हैं कि वो अभी तक मिले नहीं, वो कहाँ पे हैं? उनके बचपन के दोस्त को कत्ल कर दिया गया, वो कहाँ नज़र नहीं आ रहे? अपनी कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो आने के बाद।